अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर। वो ये है, एक इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे सारी की सारी औरतों ने ही ज़ाहिर बात है जाना था, लेकिन उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इन्होंने मैन मेड कॉन्फ्रेंस के तौर पे लेकर वहाँ पे सारे जो है वो मर्द माशाल्लाह शामिल होने के लिए चले गए। तो ये डेफिनेटली हमारे कंट्री के लिए एक इज़्ज़त अफजाई की बजाय सुबकी की बात है। पाकिस्तान में ये तो चलता ही रहेगा, छोड़ो यार, काम पे लगो। अब आते हैं मेन वीडियो की तरफ, जिसके लिए आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है, कनाडा से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है जिसको मैं डिटेल में अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ। पहले होता ये था कि अगर कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स या कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और किसी और बड़े मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में जाता था और स्टडी के लिए अगर वो जाता था तो वहाँ पे नॉर्मली ज़ाहिर बात है कि वो फीसेस हैवी पे करके जाते थे और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फ़ी जो है वो पहले वो पे करते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो भी थोड़े आवर्स उनको परमिटेड होते हैं काम करके बड़ी मुश्किल से वहाँ पे फीसेस पे करते थे। और नॉर्मली इन ममालिक में जो स्टूडेंट्स स्टडी वीज़ाज़ पे जाते थे उनको एवरेजली 20 घंटे आवर्स की जो है वो वर्क परमिशन होती थी। अब 20 घंटे जो हैं वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद उनको या तो इवनिंग्स में मिलते थे या फिर ऑड टाइमिंग्स में उनको काम मिलता था, और 20 घंटे जो थे वो उनकी रिमेनिंग जो अखराजात है, जो वो लोन लेके पहले से ही आए होते हैं, पहले ही उन पर बर्डन होता है, तो वो ओपनली ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता था। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ वो ये है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में शॉर्टेज ऑफ लेबर का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनको शॉर्टेज ऑफ लेबर का सामना करना पड़ रहा है। उनको डिफरेंट तरीक़ों से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रिसेंटली जो एक बड़ा शिफ्ट लिया है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने लिया है, जो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक खुशखबरी वाली बात है। वो ये है कि अब कनाडा में 20 घंटे जो हैं वो अलाउड, जो पहले किए जाते थे उसकी बजाय अब अनरिस्ट्रिक्टेड आवर्स के लिए कनाडा में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो काम कर सकते हैं। ये ऐसी ही फैसिलिटी है कि जैसे वहाँ के कैनेडियन नेशनल्स जो हैं वो ओपनली काम करते हैं और अनलिमिटेड आवर्स के लिए वर्क कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ ओपनली अनरिस्ट्रिक्टेड आवर, यानी जितने मर्ज़ी घंटे वो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। कनाडा में इस वक्त 5 लाख से ज़ायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, होता ये था पहले कि अगर 20 घंटे की जो परमिशन होती थी वहाँ पे स्टूडेंट्स को या तो मजबूरन कैश इन हैंड पे काम करना पड़ता था, यानी बहुत ही जो एक बेसिक पे रेट होता है उससे लोअर रेट के ऊपर उन्हें काम करना पड़ता था, और 20 घंटे के अंदर ही उन्हें काम करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता था। और अगर इस दौरान कोई भी स्टूडेंट मोर देन 20 आवर्स काम करते हुए पकड़ा जाता था तो उससे डिपोर्टेशन का भी खौफ होता था, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट भी किया। तो इस वजह से वो लो वेज रेट पे काम करने के लिए मजबूर भी होते थे और खौफ उनके सर पे और भी सवार होता था कि कहीं डिपोर्ट ना हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ों का हल जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये निकाला है। इसमें दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा है। एक तो स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा है कि वो अनलिमिटेड आवर्स के लिए काम कर सकते हैं और इसमें उन्हें एक रीज़नेबल और जो उनकी स्टडी से रिलेटेड अगर वो भी जॉब करना चाहते हैं तो वो फुल टाइम वर्क में भी जाके अपना काम कर सकते हैं। पहले उन्हें बहुत ही छोटी मोटी डिलीवरी जॉब्स, रिटेल की छोटी मोटी जॉब्स या लोकल शॉप्स के ऊपर बहुत ही कम रेट पे काम करना पड़ता था। अब वो अगर अपना प्रोफेशनल करियर भी इसमें आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर किसी भी डिग्री में वो गया है
स्टूडेंट, तो वो उसमें एक प्रॉपर ऑनरेबल वे में फुल पे रेट पे वहाँ पे जॉब भी हासिल कर सकते हैं, अनलिमिटेड आवर्स के लिए काम भी कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ भी वहाँ पे काम करके डीपोर्ट होने के खर्चे से भी बचे डेफिनेटली वो रहेंगे। ठीक हो गया। इसमें ये बात नोट करने वाली है कि जो इन्होंने अनलिमिटेड आवर्स के लिए, अनरिस्ट्रिक्टेड आवर्स के लिए एक परमिशन दी है, ये अगले साल नवंबर 2023 तक है सिर्फ। माइट भी वो एक्सटेंड कर दें इसे, लेकिन ये अगले साल नवंबर 2023 तक इन्होंने ये परमिशन दी है ताकि जो लेबर की शॉर्टेज है उसको भी पूरा किया जा सके और इससे स्टूडेंट्स भी जो है वो अपनी रिमेनिंग फ़ीस जो है वो आसानी से पे आउट कर सकें। और एक थर्ड फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि अगर वो अपने ही एरिया में एक अच्छी रीज़नेबल जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो माइट भी उन्हें वहाँ पे जॉब स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए, तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो ये एक बड़ी जो है वो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। अच्छा, इसमें दूसरी जो डेट याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो इन्होंने अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है वो 7 अक्टूबर 2022 से है, यानी ये लास्ट वीक से जो इन्होंने है ये अनाउंसमेंट की है। इससे पहले जो स्टूडेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो उनके लिए प्रॉब्लम है और उनको जो है ये माइट बी फैसिलिटी जो है अभी तक के लिए उनको शायद ना मिल पाए। जो 7 अक्टूबर के बाद एप्लीकेशंस जो हैं अगर सबमिट करवाएंगे और ये ऑप्शन 2023 तक नवंबर तक चलेगी तो वो स्टूडेंट जो हैं वो इस ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप बेहतरीन प्लानिंग अपने लिए कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आप सबको, जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनल अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपनी इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके स्टूडेंट वीज़ा के लिए कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं।